मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, जिसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सके। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ गई है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था वो राफेल विमान भारत पहुंच गया है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल और लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत के अंबाला पहुंची है। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह ने बताया कि राफेल ओमनीरोल एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में कई क्षमता है। जब कभी राफेल विमान आए और वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे तब तीनों सेना की सैन्य शक्ति को काफी बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कल हमारे अंबाला एयरपोर्ट और एयरपट्टी पे पहुंच जाएगा, जिसका पूरे भारत को और इंडियन एयरफोर्स और हमारी फौज को इंतजार था। इसके आने के बाद पाकिस्तान और चीन के अंदर जो हालात होगी उसको आज से ही हम महसूस कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर उनकी एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ की भी मिलाप 2 बार हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये जो राफेल लड़ाकू विमान है ये इतनी जबरदस्त है, ये बाजीगर है, ये अर्जुन के जैसे निशानेबाज है और इसका आसमान का सिकंदर हम बोल सकते हैं। ये आने के बाद हमारे लेह में हो या हांसीमाड़ा में या श्रीनगर एयरफोर्स पट्टी के ऊपर इसको डिप्लॉयड किया जाए, ये 5 से 7 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट के अंदर चीन के और पाकिस्तान के किसी भी एयर पट्टी को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के दिनों में जो हमारे चीन LAC के ऊपर दबाव बनाना चाहता था, उसका दबाव, हालांकि उसके पास J-20 जैसे लड़ाकू विमान है, लेकिन हमारे राफेल के अंदर वो बहुत ही कमजोर साबित होगा। मैं यकीनन के तौर पे बता सकता हूँ कि इसके कल आने के बाद और 1 वीक के अंदर इसे LAC के ऊपर डिप्लॉयड भी होना है। वो हांसीमाड़ा का इलाका हो, श्रीनगर का इलाका हो या अंबाला से ही इसको डिप्लॉयमेंट किया जाए, लेकिन इसकी काबिलियत इतनी ज़बरदस्त है, इसके अंदर रडार से अपना बचाव करने की काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टाइमिंग और इसका निशाना इतनी अचूक रहेगा कि चीन और पाकिस्तान में एक भगदड़ सा मच गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना के राजीव नगर थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है। राजीव नगर के कार्यकारी थाना प्रभारी योगेंद्र रविदास ने बताया कि रिया के खिलाफ FIR सुशांत के पिता KK सिंह ने दर्ज कराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह FIR 25 जुलाई को ही दर्ज कराई गई थी। योगेंद्र ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने FIR में पैसा ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही है। खबर है कि पटना से पुलिस की एक टीम मुंबई भी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक का कहर लगातार जारी है। कई प्रखंडों में स्थिति विकराल होती जा रही है। शहरी क्षेत्र के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जबकि 70,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र प्रभावित हैं। शास्त्री नगर 52 बीघा में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है। जेल चौक तक पानी भी पहुंच चुका है, जिसे लेकर के जेल प्रशासन अलर्ट पर है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के गायघाट में भी बाढ़ के पानी में बाइक सवार युवक डूबने से बच गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसे बचा लिया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सभी लोग मिलकर बाइक को पकड़े हुए हैं और उस युवक को बचाने में लगे हैं। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के सबसे बड़े दूसरा अस्पताल NMCH की बदहाली की लगातार खबर चलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीते दिनों NMCH का दौरा कर सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, जिसके बावजूद भी NMCH की बदहाली की तस्वीर जस के तस नजर आई। जिसके बाद आनंद फानंद में फिर से एक बार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाकर नए प्रधान सचिव की कमान प्रत्यय अमृत को सौंपी गई है। जब कमान संभालते ही प्रधान सचिव ने NMCH का दौरा कर PPE किट पहनकर जायजा लिया, तो वहीं कोरोना वार्ड में मरीजों के बीच जायजा लिए, जिसके बाद डॉक्टरों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। सर 12,000 रुपये पेमेंट हम लोगों को आता है, मात्र 6600 रुपया दिया जाता है सर।
भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरा विश्व प्रभावित है और इसका व्यापक असर भारत और बिहार में भी देखने को मिला है। इसका बड़ा दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और लगभग हर प्रकार के उद्योग इससे प्रभावित है। आगे की भी राह आसान होती नहीं दिख रही है। बिहार और लगभग पूरे देश में मार्च के महीने से ही सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षक संस्थान बंद है। आने वाले दिनों में भी शिक्षक संस्थान खुलने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस महामारी का रूप और भयावह होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए स्थिति बेहद खराब है। सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आर्थिक पैकेज के इंतजाम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। बिहार की वो शर्मसार तस्वीर है जो मुख्यमंत्री के तमाम दावों की खुलेआम पोल खोलती है। ठेले पर घायलों को अस्पताल लाने और अस्पताल के बाहर ही घायल का इलाज करना स्वास्थ्य व्यवस्था पर करारा तमाचा है, बल्कि जिम्मेदारियों की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा को दिखाता है। सूबे में सुशासन बाबू की सरकार भले ही यह दावा करती हो कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन रोहतास जिले के करगहर की यह तस्वीर बताती है कि आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ सरकार बदले, चेहरे बदले, व्यवस्था जस की तस है, वो भी खासकर आम जनता के लिए। कैसे घटना मिला बाबू, कैसे क्या मिला है? हम लोग गाड़ी जा रहे हैं तो उधर गाड़ी आया था, वही धक्का मार दिया था। हम लोग बगल साइड में थे। कौन सा गाड़ी मारा है आप लोग को? सर वैसा गाड़ी था। अच्छा, कई लोग घायल हैं आप लोग? 3 लोग। के घायल हैं? मेरे मम्मा, मैं, नन्ना। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर अपना गांव जा रहे थे, नानी गांव से। कहाँ आपका गांव है? सर नुनार है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। देखिए, और कह रहे हैं कि ठेला पर आया था और उसका दाहिना पैर सोना के नीचे और एंट्री जॉइंट के नीचे कंपाउंड फ्रैक्चर था, टूट गया था, जिससे उठाने में उसको कष्ट हो रहा था और उसको सासाराम रेफर करना था जल्दी से सुई दवा करके। और यहाँ ट्रू कॉर्नर बना हुआ है, देख रहे हैं, तो इसमें उठा के करने में उसको कष्ट हो रहा था, इसलिए उसी पे ही बैंडेज करके सुई दवा देके उसको जिला कर दिया गया पूरा एम्बुलेंस। राजधानी पटना में कोरोना महामारी के बीच अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसी क्रम में पटना सिटी के गमकुआ थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धमकी मोड़ के पास छापेमारी कर एक ट्रक से लगभग 500 कार्टून अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। हालांकि ट्रक चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जाता है कि हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप की सूचना पटना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। क्या पकड़ा है और कितने मात्रा में पकड़ा है? गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग सूचना मिली बड़ी मात्रा में ट्रक में शराब लाद कर ले के जाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे हम लोग रेड किए तो एक ट्रक में 500 कार्टन शराब बरामद हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहा था ट्रक? अभी तो इसमें हम लोग पता लगा रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। कहाँ पर पकड़ा गया था? ये धनकी मोड़ के पास पकड़ा है। कहते हैं कि बहन की रक्षा करने के लिए जो हाथ उठता है और जो सबसे प्यारा त्यौहार होता है और भाई बहन का, तो वो उम्र एक दूसरे से बांध कर रखता है, वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। लेकिन इस बार साल 2020 का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कोरोना को लेकर के बिल्कुल ही फीका पड़ गया है। ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि बिहार के पूर्णिया शहर का सबसे बड़ा बाजार है भट्टा बाजार, जहाँ इस त्यौहार में सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा रहती है। कोरोना महामारी की वजह से लोग बाज़ारों में अब आने से कतरा रहे हैं, यहाँ दुकानदारों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर में बाढ़ के कहर से बेघर हुए परिवार सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक किचन में भोजन खाकर किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में कुल 188 पंचायत बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से 112 पंचायत आंशिक रूप से जबकि 76 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है। तो वहीं गायघाट में 9 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, जबकि अन्य कई पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित है। गायघाट वीडियो विमल कुमार ने बताया कि सामुदायिक किचन 10 जगहों पर चल रही है। पंचायत है कोयलता न और बाकी आंशिक हैं, 23 पंचायत है टोटल। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उन लोगों तक पहुंच रही है।
मैं स्वयं सामुदायिक किचन का कल अवलोकन किया था। सामुदायिक किचन चल रही है 10 जगह और GI का के लिए भी 2500 आदमी से अधिक का पुश किया जा चुका है। तो ये सब काज ये चल रही है। 3300 पन्नी भी पॉलीथीन भी वितरित हुआ है अभी तक। फूड पॉकेट का वितरण? हाँ, फूड पैकेट का भी वितरण 1500 से अधिक हो चुका है, 2200 हो चुका है और भविष्य में भी और प्राप्त होने पे होगी। जैसे कि कोरोना की महामारी है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ अपना कहर पा रहा है, तो इसको लेकर गायघाट की जनता से कुछ अपील? गायघाट की जनता से यही अपील है कि विषम परिस्थिति में भी कोरोना का जो नॉर्म्स है उसको पालन करें और जो आपस में दूर